तो आज का अपना टॉपिक है कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। सरदार के लिए जो भी WCL ECL आया है ना, तो कितना सिलेबस किस स्ट्रेटजी से पढ़ें ना, तो क्या क्या पढ़ें। कई लोग को दिक्कत रहती है सरदार के लिए क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना। मानी सरदार के लिए, ओवरमैन के लिए, है ना। तो उस विषय में आपको बताते हैं, है ना। सबका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, सबको हेल्प भी हो जाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं ना। तो कम से कम आपको जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोल माइन रेवोल्यूशन 2017, है ना। इसको तो करना ही है, ठीक है। जिसको माइंस में जाना है तो ठीक है। इसको कम से कम आपको करते 1 से 1.5 महीने लग जाएगा ना अच्छे से, ठीक। फिर माइन रूल आपको करना है, ठीक है। 1 हफ्ते का टाइम इसमें देने हैं माइन रूल में कम से कम, है ना। माइन एक्ट आपको करना है ना 1952, है ना। इसमें मान लीजिए कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, है ना, अच्छे से एक बार तैयार करने में, है ना। ये 3 चीज़ तो आपको करने हैं, चाहे आप कोई सा भी दें, है ना। सरदार का दे, ओवरमैन का दे, सर्वेयर के पेपर दें, ठीक है। उसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ना, कौन सी बुक से पढ़ना है, इसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे हॉलेज सिस्टम आपको पढ़ना है ना। 4th पॉइंट में दिख रहा है हॉलेज के बारे में सब कुछ, है ना, क्वेश्चन आते हैं। फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी रूल भी पढ़ना है ना। सिया, है ना, 2010, ठीक है ना। शॉर्ट में समझा देते सब कुछ। फिर अंडरग्राउंड माइन मशीनरी, जो भी अंडरग्राउंड माइन मशीनरी है ना, उसके बारे में पढ़ना है ना। कितने ग्रेडियंट में काम करती है ना, जो कुछ भी है, ट्रेलिंग केबल लेंथ वगैरह, है ना, सब कुछ, है ना। फिर ओपन कास्ट में जो जो मशीनरी है, जैसे ड्रैग लाइन हो गया, है ना, इसके बारे में, इनका काम क्या है, क्या काम करती है, जैसे OB, है ना, रिमूव करती है ना, बाकी सब कुछ पूरा, है ना। फिर अपन को माइन डस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। माइन डस्ट एक टॉपिक है, उसको उठा लीजिए, ठीक है। फिर अपना या अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइन, ये सब अपन उससे पढ़ सकते हैं ओवरमैन हैंडबुक से, है ना। दिग्दर्शिका आती है ना, ओवरमैन हैंडबुक, ठीक है, HB सोनी जी की, ठीक है ना। उससे पढ़ लिया अपन, है ना। HP सोनी जी की आती, हाँ, उसी से पढ़ लीजिएगा। फिर अपना कोल डस्ट बैरियर पढ़ लेंगे, है ना। कम से कम इतना तो करना है, ठीक है। इन सब टॉपिक में 1 से 2 दिन लगेगा जो लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर अपन रेस्क्यू रूल देख लिए, है ना, 2-3 दिन इसको दे दिए रेस्क्यू रूल के बारे में, है ना, जो दिख रहा होगा पॉइंट 10 में। फिर अपन सपोर्ट में देख लिए रूफ बोल्ट, है ना, और भी जितने टाइप के सपोर्ट होते हैं उसके बारे में, सफारी सपोर्ट, है ना। मेन तो रूफ बोल्ट आपको देखना है, ठीक है ना। तो 1-2 दिन इसको आप देख लिए, है ना, रूफ बोल्ट के बारे में, है ना, जो कुछ भी है। फिर इनूडेशन के बारे में, है ना, 1 दिन इसको दे दिए इनूडेशन के ऊपर, है ना। जोड़ते चलिए कितने दिन लगते हैं, है ना। इनूडेशन के ऊपर दे दिए, ठीक, 1 दिन। फिर अगला अपन दे दिए वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन के ऊपर अपन 1 दिन दे दिए, ठीक है। वेंटिलेशन, है ना, जो भी है ना। और जो मेजरमेंट के लिए, इसके लिए जैसे बैरोमीटर वगैरह, एनीमोमीटर, है ना, इसको देख लिए सब कुछ, है ना। बैरोमीटर से क्या करते हैं, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, है ना, ये सब देख लिए, ठीक। फिर माइनिंग मेथड को देख लिए, है ना, डेवलपमेंट, डिप्टरिंग, लॉग वाल, ये सब कुछ, ठीक है ना। इसको दे दिए कम से मान लीजिए 3 दिन इसको दे दिया अपन, है ना, माइनिंग मेथड में, ठीक है। फिर अपन शेड्यूल देख लिए और होल पैटर्न, शेड्यूल से पूछता है कौन से शेड्यूल से आता है ना। 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल जैसे दिया हुआ है। अपना रेस्क्यू रूम, है ना, 2nd शेड्यूल से, है ना। और रेस्क्यू स्टेशन है जो 3rd शेड्यूल से, है ना। ये सब कुछ देख लिए अलग से, और होल पैटर्न के बारे में देख लिए, है ना। फिर अपन माइन फायर के बारे में देख लिए, है ना, जैसे क्लास ऑफ फायर कितने टाइप की होती हैं, ABCDE, है ना, उससे MCQ बन जाता है माइन फायर से, है ना, एकदम शॉर्ट में। फिर अपन मैगजीन से देख लिए, है ना, मैगजीन किस लिए होती है, एक्सप्लोजिव रखने के लिए होती है ना, और भी क्या कंडीशन है उसके अंदर बनती है, ठीक। फिर अपन एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर के बारे में देख लिए, है ना। डेटोनेटर के बारे में देख लिया अपन कितने टाइप के होते हैं, प्लेन डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, है ना। वहाँ से अपना जो MCQ बना, है ना। फिर रिस्क और हजार्ड को देख लिए, है ना, जो भी डेंजर है, डेंजर के बारे में माइंस में, है ना। फिर डीजे वॉल्यूम पूरा नहीं पढ़ना है, 1 2 3 से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। गैस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, कोवाट डायग्राम दिया है, इसके बारे में देख लिए, है ना। फिर लास्ट में अपन देख लिए माइन पंप, है ना, माइन पंप के बारे में देख लिए, है ना। तो कुल मिला के आपका मतलब कितना भी कम करेंगे तो 2-3 महीने में आराम से तैयार हो जाएगा, है ना। तो सबको दिक्कत होती क्या क्या पढ़े, है ना, सरदार के लिए। तो सबको नॉलेज भी नहीं था क्या पढ़े, तो इतने टॉपिक पर्याप्त है, अगर इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। इन टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है ना।
जैसे CMR पढ़ लिया, एक्ट रूल रेगुलेशन सबसे पहले आपको करने हैं, है ना। इसके अलावा काफ़ी लोग को दिक्कत होती है ना, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। बुक वगैरह बुक से देख HP सोनी से देख लेंगे ओपन कास्ट के लिए, है ना। और अपना एक्सप्लोजिव की एक बुक आती है, उसके बारे में बता देंगे, है ना। तो मैं जितने टॉपिक आपको दिखा रहे हैं तो इतने टॉपिक कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा, है ना, माननीय सरदार ओवरमैन के लिए, ठीक है। एक दो टॉपिक और हैं पर इतना सफिशेंट है ना, कई लोग को दिक्कत होती है तो इससे ठीक रहेगा। चलिए ठीक है।